राधिका अपने पति संजय के साथ रहती थी। संजय भी राधिका से बहुत ही प्यार करता था। सुबह सुबह राधिका संजय से कहती है, अरे जी, आप आज जल्दी से तैयार हो जाना। आपको पता है क्या, मेरी बुआ की लड़की आने वाली है, वो मेघा। आपको तो पता ही है वहाँ कितनी नटखट शैतान है। संजय उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी बहन से मुझे कोई मतलब नहीं है, वहाँ आए या ना आए मुझे क्या मतलब। और हाँ, उससे बोल देना ज़्यादा दिन यहाँ ना रुके, मुझे वहाँ पसंद नहीं है। गुस्से से लाल होकर संजय अपने कमरे की तरफ चल देता है, क्योंकि उसे राधिका की बहन मेघा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेघा का स्वभाव कुछ अलग ही था, वहाँ ज़्यादा ही बचपना करती रहती थी। रात होते ही मेघा राधिका के घर पर आ जाती है। असल में राधिका मेघा से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि मेघा और राधिका दोनों ही साथ में रहती थी। भले ही मेघा राधिका की बुआ की लड़की थी, लेकिन बचपन से ही बुआ उसके घर पर रही थी और राधिका और मेघा दोनों में इतना प्यार हो गया था कि दोनों आपस में घुल मिल गई थी और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। राधिका मेघा को देखकर बेहद ही खुश थी। कहती है, मैंने तेरे लिए खाना तैयार कर दिया है, चल मेरे साथ तुझे खाना खिला देती हूँ। मेघा राधिका के साथ किचन में जाती और कहती है, देख रहा मेघा, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है, तुझे पसंद है वही मैंने तेरे लिए बनाया है। वैसे भी तुझे चिकन मटन सब पसंद है ना, तेरी पसंद का ही सब सामान है। मेघा कहती है, दीदी वाह, आपके हाथ का तो क्या कहना, लेकिन मुझे जीजू कहीं पर नजर नहीं आ रहे, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। राधिका कहती है कि तेरे जीजू का तो तुझे पता ही है, हमेशा गुस्से से लाल ही रहते, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, उनकी तो तू बात ही मत कर। मेघा हमेशा अपने जीजू के पास जाना चाहती थी। कहती है, पता नहीं जीजू तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको तो पता ही है मेरी आदत कैसी है, जब तक मैं घर के एक एक सदस्य से नहीं मिल लेती मुझे कहाँ चैन मिलता है, जीजू के पास ही चलती हूँ। और मेघा उसके जीजू के पास जाती है। अरे जीजू, आप भी इस कमरे में बैठे हो, आपकी साली आई हुई, कम से कम उससे तो घुल मिल कर बात कर लिया करो। मुझे तो आपका स्वभाव कुछ खड़ूस जैसा लगता है, क्या सच में आप खड़ूस हो क्या? और हंसने लगती है। तभी गुस्से से लाल संजय उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम लोगों में बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरे काम से मतलब है, वैसे भी ऑफिस का मुझे बहुत काम रहता है, मैं किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकता। मेघा गुस्से से लाल होकर कहती है, अरे जीजू आप भी क्या, वहाँ से चल देती है। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह मेघा जल्दी से दौड़ी दौड़ी आती है। अरे कोई तो बचा लो, अरे कोई तो बचा लो, छिपकली मेरे पीछे पड़ गई, अरे कोई तो बचा लो। जोर जोर से चिल्लाती चिल्लाती अपने जीजू के गले से लग जाती है। मेघा के अंदर कुछ ज्यादा ही बचपना था, जो संजय को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसको राधिका के अलावा कोई भी लड़की उसके करीब आई यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं राधिका को भी यहाँ बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। राधिका जैसे ही मेघा को उसके पति के गले लगते हुए देखती है तो उसे जलन सी होती है। वहाँ सोचती है कि उसकी बहन उसका घर उजाड़ना चाहती है। वहाँ भी गुस्से से लाल होकर उसकी बहन को डांटने लगती और कहती है, मेघा तो इतनी बड़ी हो गई है पर तुझ में अभी तक अकल नहीं आई है। तुझे पता है ना, तेरे जीजू को यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, तेरी ये आदत छोड़ दे, वरना तुझे आगे पछताना पड़ेगा। तेरी ये नटखट आदत ना अब बहुत हो गई, अब तू समझदार हो गई है। मेघा कहती है, अरे दीदी आप भी क्या, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मुझे डर लग रहा था इसलिए ऐसा कर रहे हो, पर सॉरी दीदी, सही है मैं ही कुछ ज़्यादा नटखट हो गई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ सब नहीं देख सकती, मैंने गलत किया। तभी राधिका कहती है, मुझे पता है, लेकिन जमाने में हमारी सोच अच्छी हो तो क्या लोगों की तो अच्छी नहीं है ना। वैसे भी तुम्हारे जीजू को तो यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज से उनके आसपास भी नहीं दिखेगी। राधिका मेघा को उसके घर पहुंचा देती है और फिर दोनों पति पत्नी अच्छे से जिंदगी बिताने लगती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को भी जोर से प्रेस कर देना।